नमस्कार। फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। पॉलिटिकल टूरिस्ट के रूप में अपनी पहचान बना चुके हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना 8वीं बार चुनाव हार गए हैं। इस बार उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में वह बीजेपी के टिकट पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। इस सीट पर कांग्रेस के काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने बेहद नज़दीकी मुकाबले में 422 वोटों से करतार भड़ाना को हरा दिया। करतार सिंह भड़ाना अपने राजनीतिक प्रबंधन कौशल के बूते देश के किसी भी राज्य से लोकसभा या विधानसभा चुनाव को लड़ लेने का हुनर और हौसला दोनों रखते हैं। मोदी जी की तरह उनका भी पूरे देश से नाता है। कब कहाँ किस सीट से ताल ठोक दें कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि उन्हें जीवन में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का मौका नहीं मिला। उनके हलफनामे के मुताबिक वह 8वीं पास हैं, लेकिन राजनीति के चतुर सुजान हैं और सियासी हवा का रुख भली भांति जानते हैं। तुरंत हवादार पार्टी का रुख करते हैं। वो अलग बात है कि अपने 28 साल के पॉलिटिकल कैरियर में वह अब तक कुल जमा 11 चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें वह 8 चुनाव हारे और 3 चुनाव जीते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जहां से चुनाव हारे फिर पलटकर मतदाताओं के पास दोबारा नहीं गए, और जहां से कभी जीते भी तो अपना अगला चुनाव उस पार्टी के टिकट पर वहां उस विधानसभा क्षेत्र से नहीं लड़ा जिसके टिकट पर पहले जीत कर आए थे। चुनाव लड़ने के शौकीन करतार भड़ाना जहां चुनाव लड़ने जाते हैं वहां की हवा ही बदल जाती है। बड़ी तादाद में नोट वोट तलाशते दिखाई देते हैं। फरीदाबाद के गांव अनंगपुर के रहने वाले करतार भड़ाना पहली बार हरियाणा के जिला पानीपत की समालखा सीट से वर्ष 1996 में विधायक बने। उन्हें यह चुनाव बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर लड़ा था। फिर 1999 में बंसीलाल सरकार को गिराकर ओम प्रकाश चौटाला को समर्थन दे डाला। चौटाला मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने। वर्ष 2000 में हुए विधानसभा चुनाव में सीट तो वही थी समालखा, लेकिन पार्टी बदल गई थी। अब की बार इनेलो के उम्मीदवार बने और जीते, साथ ही मंत्री भी बने। लगातार 2 जीतों और हरियाणा में मिले मंत्री पद ने करतार सिंह भड़ाना का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर दिया था। ऐसे में करतार भड़ाना वर्ष 2004 में इनेलो छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और राजस्थान की दौसा लोकसभा सीट में जाकर कांग्रेस के सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़ डाला। चुनाव हार गए, हिम्मत नहीं हारी। 2005 में फिर हरियाणा की सोहना विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े और सुखबीर जौनपुरिया से चुनाव हार गए। अब करतार ने फिर पार्टी बदल डाली और बसपा के हाथी पर चढ़कर वर्ष 2009 में हरियाणा की नई बनी बड़कल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन उस चुनाव की खास बात यह थी कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की तमाम विधानसभा सीटों की टिकट करतार भड़ाना ने बांटी। फिर बसपा से मोहभंग हुआ और जा पहुंचे उत्तर प्रदेश। वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश की खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव लड़े। इस बार पार्टी थी आरएलडी। चुनाव जीत गए। वर्ष 2014 में आरएलडी के टिकट पर ही उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव हार गए। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट के लिए एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार पार्टी तो आरएलडी ही थी, लेकिन सीट थी बागपत। करतार भड़ाना फिर चुनाव हार गए। ये चुनाव हारने के बाद करतार का फिर राष्ट्रीय लोकदल से मोहभंग हो गया और करतार ने एक बार फिर मायावती के नेतृत्व में आस्था जताते हुए बहुजन समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश की मुरैना लोकसभा सीट से ताल ठोक दी। सामने प्रत्याशी थे बीजेपी के हैवीवेट नेता नरेंद्र सिंह तोमर। इस चुनाव में भी करतार भड़ाना को हार का सामना करना पड़ा। वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश छोड़ उत्तर प्रदेश विधानसभा का रुख किया और एक बार फिर जा पहुंचे खतौली विधानसभा सीट पर, जहां पहले भी एक बार विधायक रह चुके थे। उस सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन पराजित हुए। करतार भड़ाना ने अपने 28 साल के राजनीतिक कैरियर में कुल जमा 5 पार्टियां बदली। 2 बार बीजेपी और 2 बार बसपा में आना जाना हो चुका है। वह कुल जमा 5 राज्यों से 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 8 बार हारे हैं और 3 जीत उनके खाते में दर्ज हुई हैं। अब देखना यह होगा कि क्या करतार भड़ाना अपने सियासी सफ़र को यहीं विराम देंगे
या आगे भी जारी रखेंगे? तो फरीदाबाद जोड़ेंगे आपको ऐसी ही और राजनीतिक चर्चाओं के साथ, राजनीतिक बातचीत के साथ अपने इस खास कार्यक्रम विशुद्ध राजनीति में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।